Good morning, students. Welcome back to our online classes. Now it's chapter number 13 और of English grammar. English grammar का chapter 13 है present tense and past tense. हम हाफ ईयरली से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. लाइक वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो, चैप्टर नंबर 11 अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट, कि हम हैज़ और हैव और हैड कैसे यूज़ करते हैं. Now in this chapter it is purposely about present tense and past tense. First of all we'll see कि past और present क्या होता है. वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा past और present, बट जिनको नहीं पता है for them past means जो बीत गया, मतलब जो गुज़र चुका है, जो चीज़ हो गई, that is past. present जो है वो है अभी, आज जो भी कुछ हो रहा है that is present. और एक थर्ड चीज़ होती है, वो होती है फ्यूचर. फ्यूचर का मतलब होता है कल, जो होने वाला है, मतलब कल, नेक्स्ट डे, टुमारो, जो कुछ भी होगा दैट इज़ फ्यूचर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लू बॉक्स है स्टार्टिंग में वो है टेंसेस मीन्स टाइम. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, टेंस लिखा है. टेंस का मतलब होता है टाइम. पास्ट का टाइम, प्रेजेंट का टाइम, मतलब जो बीत गया और जो चल रहा है. वी यूज़ वर्ब्स इन वेरियस फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टाइम. हम वर्ब्स को बहुत अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं अपने टाइम को बताने के लिए. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको दिख रहा है. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है, बीच में पहले पास्ट टेंस है, बीच में प्रेजेंट टेंस है, और थर्ड पिक्चर में फ्यूचर टेंस है. पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है. ओके, देखिए फर्स्ट पहले लिखा है पास्ट टेंस में आई वॉज अ बेबी. आई वॉज अ बेबी, मैं एक बच्चा था. आई वॉज हम पढ़ा है ना हमने. आई वॉज अ बेबी, मैं एक बच्चा था. नीचे लिखा है आई डिड नॉट हैव टीथ, मेरे टीथ नहीं थे. आई डिड नॉट हैव टीथ. फिर लिखा है आई हैड पिंक प्रैम, मेरे पास एक पिंक प्रैम था. आई हैड, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना, हैड हम पास्ट के साथ यूज़ करते हैं. आई हैड, मेरे पास था एक पिंक कलर का प्रैम. ओके, उसमें लिखा है आई डिड नॉट हैव, मेरे दांत नहीं थे. आई वॉज अ बेबी, मैं भी एक बेबी था, एक छोटा बच्चा था. प्रेजेंट टेंस में वो बोलेगा या बोलेगी आई एम अ लिटिल गर्ल, मैं एक छोटी लड़की हूँ. आई एम अ लिटिल गर्ल. आई एम 6 years ओल्ड, मैं 6 साल की हूँ. आई स्टडी इन क्लास 2, मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ. है ना. प्रेजेंट टेंस में ऐसे ही तो बोलेंगे. प्रेजेंट टेंस में हम आई हैव नहीं लगा सकते. प्रेजेंट टेंस में लगा सकते हैं, बट बेसिकली प्रेजेंट टेंस में यही तो बोलेंगे आप कि आई एम अ गर्ल, आई एम 6 years ओल्ड, आई स्टडी इन जिंगल बेल स्कूल, आई स्टडी इन क्लास 2nd. अब आता है फ्यूचर में. फ्यूचर में मतलब जो वो चाहता है करना इन फ्यूचर. क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रही है वो. आई विल बिकम अ पायलट व्हेन आई ग्रो अप, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पायलट बनूंगी. आई विल हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर के लिए. आई विल बिकम, या आई विल बिकम अ टीचर, और आई विल बिकम अ डॉक्टर. आई विल, मैं बनना चाहती हूँ. जैसे अगर टीचर आपसे कहेगी कि डू योर वर्क, तो आप उससे कहोगे मैम आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम कर लूँगा. या आई विल डू माई वर्क एट होम, मैं अपना काम अपने घर पे कर लूँगा. आई विल मतलब मैं कर लूँगा या कर लूँगी. नेक्स्ट है आई विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरा वर्ल्ड घूमूंगी. आई विल ट्रैवल, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी इन फ्यूचर, आई विल ट्रैवल द होल वर्ल्ड. आई विल ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. विल वी आर यूजिंग फॉर फ्यूचर टेंस. आफ्टर दैट there are some examples of present tense. क्या है. राहुल drinks milk in the morning. आशिमा skips rope every evening.
आई रीड स्टोरीज़ एवरी नाइट। यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी प्रेजेंट में हो रही हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। आई ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, आशिमा स्किप्स रोप एवरी इवनिंग, आई रीड स्टोरीज़ एवरी नाइट। नीचे लिखा है द वर्ब्स ड्रिंक्स, स्किप्स एंड रीड शो दैट द एक्शन हैपन इन द प्रेजेंट टाइम। ये जो वर्ड्स हैं, ड्रिंक्स है, स्किप्स है, रीड्स है, या वॉक है, या राइट्स है, या सिंग्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिंग्स, राइट्स, यहाँ पे रीड लिखा है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमें बता रहे हैं, ये हमें वर्ब जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या एक्शन हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। ओके, दे आर इन द प्रेजेंट टेंस, ये सब प्रेजेंट टेंस में है। ओके, अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो ड्रिंक का पास्ट टेंस हो जाएगा आई ड्रैंक, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक। अच्छा, पास्ट टेंस जो है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ पेज नंबर 59 देखें, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी दे रखी हैं। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये प्रेजेंट टेंस पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ए आपको कॉपी में करना है, सो यू हैव टू टिक दैट एंड यू हैव टू राइट कॉपी एंड लर्न। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न फॉर एग्जाम्स एंड यू हैव टू डू इट इन योर कॉपीज़। क्वेश्चन ए है fill in the blanks using the given verbs in the correct present tense। यहाँ पे ब्रैकेट में open, read, ring, sit, raise, यहाँ पे कुछ verbs दे रखे हैं, आपको इनको करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म में फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट वन, द बेल डैश एट 8 AM। जो बेल है वो 8 AM पे बजती है, द बेल रिंग्स, बजती है, द बेल रिंग्स एट 8 AM। नेक्स्ट, आई डैश इन द सेकेंड रो। आप लोग स्कूल आते हैं तो आप लोग सेकेंड रो पे क्या करते हैं? आई सिट इन द सेकेंड रो, मैं सेकेंड रो पे बैठता हूँ, आई सिट इन द सेकेंड रो। नेक्स्ट, सीमा डैश नेक्स्ट टू मी। मैं सेकेंड रो में बैठता हूँ और सीमा सिट्स, सीमा सिट्स, वो मेरे बराबर में बैठती है, नेक्स्ट टू मी। वी डैश आर इंग्लिश बुक, वी ओपन, हम अपनी इंग्लिश की बुक खोलते हैं। आर टीचर डैश द लेसन, आर टीचर रीड्स, वो चैप्टर को पढ़ती हैं, शी रीड्स द लेसन। आई डैश माई हैंड टू आंसर क्वेश्चन, आई रेज माई हैंड। जब टीचर क्वेश्चन पूछती है तो आप लोग हाथ खड़ा करते हैं, उसको कहते हैं आई रेज माई हैंड। टीचर कहती है ना कि जिनको आंसर देना है वो अपना हैंड रेज करें, I raise my hand to answer the question. Okay, now exercise B is same। आपको पिक्चर देखनी है जो साइड में दे रखी है and on the basis of the picture you have to fill in the blanks। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में कुछ बच्चे बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्या लिखा है? We dash in class 2, we study, हम क्लास 2 में पढ़ते हैं, we study in class 2। और क्लास सेकेंड, नंबर सेकेंड, सिया डैश इन द स्विमिंग पूल एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवरी डे। सिया स्विम्स, तैरती है, सिया स्विम्स इन द स्विमिंग पूल एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवरी डे। नंबर थ्री, रजत राइट्स, लिखता है नीटली, रजत राइट्स नीटली। नंबर फोर, द सन शाइन्स इन द स्काई, सन जो है वो स्काई में शाइन करता है, शाइन्स, चमकता है। नंबर फाइव, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं अपने दांत दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, साफ करता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60। यहाँ पे है पास्ट टेंस, पास्ट मतलब जो बीत गया। फर्स्ट पिक्चर है रोमा प्लेड टेनिस लास्ट फ्राइडे। सेकेंड पिक्चर, येस्टरडे आई बॉट न्यू क्लोथ्स। थर्ड पिक्चर, वी एट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कल जो हो चुका है या पुरानी बात। फर्स्ट पिक्चर में रोमा कह रही है कि रोमा प्लेड
प्ले नहीं, रोमा प्लेज टेनिस नहीं। अगर हमें प्रेजेंट में बोलना है तो हम बोलेंगे रोमा प्लेज टेनिस। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पुरानी बात। रोमा प्लेड, प्ले का पास्ट टेंस हो गया प्लेड, प्लेड टेनिस लास्ट फ्राइडे। नेक्स्ट पिक्चर है येस्टरडे आई बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदना। बॉट, आई बॉट मतलब मैंने ख़रीदा था। एक होता है कि हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो हम कहेंगे बाय, प्रेजेंट में होता है बाय, और प्रेजेंट पास्ट होता है बाय का बॉट। आई बॉट न्यू क्लोथ्स येस्टरडे, मैंने कल नए कपड़े खरीदे थे। नेक्स्ट है वी एट ब्रेकफास्ट, हमने ब्रेकफास्ट खाया था। ईट, हम बोलते हैं ना ईट, ईट, ईट का पास्ट टेंस होता है एट। तो यहाँ पे जो प्लेड है, बॉट है, एट है, ये जो है वो पास्ट टेंस हैं वर्ब्स के। किसके? प्ले, बाय, ईट। ठीक, सी द ब्लू बॉक्स। द वर्ब्स प्लेड, बॉट, ate tell us about the action that happened sometimes in the past। मतलब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं प्लेड, बॉट, एट, ये हमें बता रहे हैं कि जो एक्शन है दैट हैपेंड समटाइम्स इन द पास्ट, मतलब वो पास्ट में कभी हुआ है। दे आर इन द पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट लिखा है टू मेक द पास्ट टेंस फॉर्म फॉर ऑफ मोस्ट वर्ब्स वी ऐड डी और ई डी टू देम। यहाँ लिखा है कि कुछ मोस्ट ऑफ दी जो वर्ब्स होते हैं उनको हमें प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी ऐड डी, लास्ट में हम उसकी डी लगाते हैं या ई डी लगाते हैं। जैसे रेज, रेज का हो जाएगा रेज्ड, ट्विंकल, ट्विंकल्ड, वॉश, वॉश्ड, लुक, लुक्ड। हमने यहाँ पे रेज में सिर्फ डी लगाया है, ट्विंकल में सिर्फ डी लगाया है, वॉश को हमने पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए ई डी लगाया तो वॉश से हो गया वॉश्ड, लुक से हो गया लुक्ड। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सी यू हैव टू डू इन योर कॉपीज़, आपको कॉपी में करना है और लर्न करना है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी जो है राइट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स बिलो। यहाँ पे 1 to 10 जो है वो कुछ वर्ब्स दे रखे हैं, आपको सिंपली ई डी या सिर्फ डी लगा के उनको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू, दैट इज़ आस्क। आस्क का हो गया आस्क्ड, कॉल, कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, कुक, कुक्ड, लव, लव्ड, हेल्प, हेल्प्ड, वॉक, वॉक्ड, ओपन, ओपनड, फिनिश, फिनिश्ड, बाग, बाग्ड, टाइप, टाइप्ड। हमने सिंपली ई डी लगाया या कुछ वर्ब्स हैं जिसमें हमने सिर्फ डी लगाया और वो प्रेजेंट से जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो गए। ओके, नाउ टर्न द पेज। एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ब इन द पास्ट टेंस। यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं और ऊपर बॉक्स में जो है वो हमें प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स दे रखे हैं। हमें देखना है पिक्चर और उनको पास्ट टेंस में फिल करना है, प्रेजेंट को हमें पास्ट में फिल करना है। ओके, अ डॉग डैश एट अ कैट। एक डॉग जो है वो कैट पे क्या कर रहा है? वैसे तो होगा बार्क, लेकिन बार्क का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है? दैट इज़ बार्क्ड। अ डॉग बार्क्ड एट अ कैट, वो एक कैट पे भौंक रहा था। नंबर 2, द कैट डैश अ ट्री। कैट जो है वो ट्री पे चढ़ गई। ट्री पे चढ़ने को क्या कहते हैं? क्लाइंब अ ट्री। वो ट्री पे क्लाइंब करी। क्लाइंब का पास्ट टेंस हो जाएगा क्लाइंब्ड। द कैट क्लाइंब्ड अ ट्री। नंबर 3, इट डैश ऑन टू द रूफ। ट्री पे चढ़ के वो फिर रूफ पे जंप करी। जंप, जंप का हो जाएगा जम्प्ड। इट जम्प्ड ऑन टू द रूफ। अ बॉय लुक्ड एट द कैट। उसने, बॉय ने कैट को देखा। ही पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। उसने उसे उठाया, पिक्ड, पिक की जगह पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया और वो अपने घर ले गया। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई आपको कॉपी में करना है और लर्न करना है।
ओके इसमें भी सिंपली आपको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म के वर्ब्स दे रखे हैं और आपको इनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके फिलअप्स में फिल करना है। ओके जैसे आई ओपन द डोर, ब्रैकेट में ओपन है तो क्या हो जाएगा, आई ओपनड द डोर। आई वॉक इनसाइड, वॉक दे रखा है तो वॉक का क्या हो जाएगा, आई वॉकड इनसाइड। आई लुक्ड अराउंड, I picked up a box. I lifted the lid. I screamed. Open का क्या हो गया, opened, walked, looked, picked, lifted and screamed. यहाँ पे हमने past tense में जो है इनको लिखा है। जो verbs से रखे हैं open, walk, look, pick, lift, scream, उनका हमने past tense लिखा है और fill-ups को fill किया है। Okay? Now turn the page. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, इम्पॉर्टेंट मतलब आपको ये जो दो बॉक्सेस दे रखे हैं प्रेजेंट और पास्ट के, आपको ये दोनों लर्न करने हैं। जैसे मैंने लिख रखा है लर्न फॉर एग्ज़ाम, लर्न फॉर एग्ज़ाम, आपको भी लिखना है लर्न फॉर एग्ज़ाम। चाहे तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करिए या फिर आप बुक से ही लर्न करें। ये जितने भी दे रखे हैं ये सारे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, मतलब आपको लर्न करने हैं। पहले ब्लू बॉक्स देखिए क्या लिखा है ऊपर, ऑल द वर्ब्स डू नॉट चेंज इनटू देयर पास्ट टेंस फॉर्म बाय एडिंग डी और ईडी। वो कह रहा है, यहाँ लाइन में लिखा है कि कुछ वर्ब्स होते हैं, देयर आर सम वर्ब्स जो प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ डी या सिर्फ ईडी नहीं लगाते हैं। सम वर्ब्स टेक अ स्पेशल फॉर्म, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका एक स्पेशल वर्ब बनता है, मतलब एक उनका स्पेशल फॉर्म होता है। हम सिंपल ई डी या डी लगा के पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो वर्ब है वो चेंज हो जाता है, एक स्पेशल फॉर्म लेता है। When they are used in the past tense, जब हम उनको पास्ट में यूज़ करते हैं। जब हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए प्रेजेंट में ब्रिंग होता है, ब्रिंग लेकर आओ, ब्रॉड में लेकर आया था, ईट एट खाया मैंने अभी, और एट मैंने खाया था, कीप कीप मतलब रखना और मैंने रखा था, आई केप्ट इट, कीप का हो जाएगा केप्ट, स्लीप स्लेप्ट, कैच कैच का हो जाएगा कॉट, सेंड सेंड का हो जाएगा सेंट। हमने क्या करा, सेंड लेटर सेंड किया और मैंने लेटर सेंड किया था, या मैंने मैसेज सेंड किया है, या मैंने मैसेज सेंड किया था, मैंने मैसेज कल सेंड किया था, या मैंने आज मैसेज सेंड किया है। तो सेंड डी की आवाज़ है, लास्ट में डी है, और सेंट लास्ट में टी है, मतलब पास्ट में। गेट गॉट, टेल टोल्ड, टीच टॉट, गो वेंट। गो फ्रॉम हेयर, गो और गो का पास्ट है वेंट। ये आपको लर्न करने हैं बेटे, सब ये सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं, आपको समझने हैं, समझने के साथ साथ लर्न भी करने हैं। स्टैंड स्टैंड का है स्टूड, कम केम। नेक्स्ट है मेक मेड, नो न्यू, हाइड हिड, सिट सैट, बाय बॉट। हमने अभी बाय वाला एग्जाम्पल देखा था, बॉट वाला। येस्टरडे आई बॉट अ न्यू ड्रेस, तो बॉट का जो प्रेजेंट होता है वो होता है बाय। फिर है लीव लेफ्ट, मीट मेट, राइट रोट, रन रैन, रिंग रैंग, टुक टेक टुक, से सेड। ठीक है, ये है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब क्वेश्चन नंबर F जो है वो यही है, बॉक्स में जो दे रखा है वो है प्रेजेंट टेंस और आपको इनके पास्ट लिखना है। जैसे जुबिन्स फादर डैश अ न्यू कार, जुबिन के फादर ने न्यू डैश बाई करी है। बाई का पास्ट टेंस क्या है, बॉट। जुबिन्स फादर बॉट अ न्यू कार। द ड्राइवर डैश द कार होम, जो ड्राइवर था वो कार को ब्रिंग द कार होम, जो ड्राइवर था वो कार को घर लेकर आया।
ब्रिंग का पास्ट होता है ब्रॉट, द ड्राइवर ब्रॉट द कार होम। फादर डैश द डोरबेल, उन्होंने डोरबेल बजाई। रिंग, रिंग का पास्ट टेंस है फादर रैंग द डोरबेल। जुबिन डैश आउट ऑफ द हाउस, वो बाहर निकल के आया। जुबिन कम, कम का पास्ट होता है केम, जुबिन केम आउट ऑफ द हाउस। फादर टुक हिम फॉर अ ड्राइव इन द कार, टेक का पास्ट है टुक। जुबिन वॉज वेरी हैप्पी, जुबिन जो था वो बहुत हैप्पी था। सिंपली हमने जो ब्रैकेट में दे रखे हैं यहाँ पे इज़ का जो है हमने वॉज करा है पास्ट में, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, बाय का बॉट, रिंग का रैंग, इज़ का वॉज, टेक का टुक एंड कम का केम। ओके, ये आपको जो है ये लर्न करने हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी, आपको ब्रैकेट में जो है वो प्रेजेंट टेंस में आपको वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ब दे रखे हैं प्रेजेंट टेंस के। आपको ये जो पज़ल दे रखी है आपको इनके पास्ट टेंस ढूंढने हैं और सर्कल करने हैं। मैंने यहाँ पे कर रखे हैं, आप लोग करने से पहले खुद करिए, अगर नहीं आए तो ये जो मैं भेज रही हूँ आप इसमें से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं वो आपको कॉपी में करनी है और लर्न करनी है।